दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीजों का अंदर शुक्राणु का कुमी के बारे में, जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया बोलता है। इसमें 15 मिलियन पर ml में व इसको नीचे भी हो सकता है। इसको हम ओलिगोस्पर्मिया व शुक्र का कुमी बोलता है। और हमारा पास जो पुरुष लोग बंधत्वपन लेके आता है, इसके लगभग 30 to 40% ओलिगोस्पर्मिया का मरीज व शुक्र कुमी का मरीज होता है। तो इसके जो कारण होता है, अलग अलग कारण से डेवलप होता है। जैसे हम हार्मोन का जो इम्बैलेंस होता है, मेनली हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है, इसमें GnRH हार्मोन सिक्रेशन होता है, और ये हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसको स्टिमुलेट करके LS और FSH हार्मोन को सिक्रेशन करता है, और ये टेस्टिकल रीजन में जाके आपको काम करता है। और इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, और इससे आपको स्पर्म बनता है। लेकिन जब हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, भाई हार्मोन में बाद जो ग्लैंड होता है, हमारा ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम होगा तो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और स्पर्म में इसमें कम बनना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण ओलिगोस्पर्मिया डेवलप होता है। दूसरा जो कारण होता है, हमारा जो टेस्टिकल रीजन होती है, मेन होता है, क्योंकि हमारा जो हार्मोन का जो बनावट है, ये निर्माण ये आपका टेस्टिकल रीजन में ही होता है। तो इसमें इसको जो साइज होता है, शेप होता है, जैसे आपका जो टेस्टिक होता है, इसका वजन मेनली 15 से 20 ग्राम होता है। ये इससे छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसमें पूरा तरह से स्पर्म को बनाने नहीं पाएगा। तीसरा, इसमें बहुत सारा डक्ट होता है, जैसे स्पर्म डक्ट होता है, इजैकुलेट डक्ट होता है, सेमिब्रल डक्ट होता है जिसमें स्पर्म बनता है, एपिडाइडाइमिस होता है जिसमें स्पर्म डेवलप होता है, और इंटर इनिशियल डक्ट होता है। तो ये सब जो डक्ट होता है, इसके अलग अलग के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब डक्ट में जब कोई स्वेलिंग होगा व कोई इन्फेक्शन होगा व इसमें कोई ब्लॉकेज टाइप का हो जाएगा, तो इसमें भी हमारा स्पर्म बनने से बहुत प्रॉब्लम होता है। और इसके अंदर जो टेस्टिकल जो आर्टरी होता है, जिसमें ब्लड सप्लाई होता है, व जो वेन होता है, इसमें से जब आपका वेन के दूषित पदार्थ तो टेस्टी से बाहर चला जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तब भी आपका स्पर्म बनने दिक्कत होता है। जैसे हम लोग वेरिकोज सेल देखता है, ओरिसाइटिस देखता है, व इसके अंदर कोई इन्फेक्शन होगा, तो इसे अलग अलग जो कंडीशन होता है, इसके कारण भी आपका जो स्पर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग देखा जो हमारा जो इजैकुलेशन डक्ट होता है, उसके द्वारा वो जाता है पोस्टल ग्लैंड अंदर। पोस्टल ग्लैंड जाके वो सिक्रेशन आपको पेनिस के अंदर जाके बाहर आता है, और इसमें स्पर्म को काउंट करा जाता है। लेकिन जब रिग्रेटेड आपको जो इजैकुलेशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो सीमोन आपका पेनिस के अंदर ना जाके उल्टा आके यूरिन जो ब्लड रहता है उसके अंदर आ जाता है। इसके कारण भी आपका सीमोन का काउंट कम हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारा हमारा जो मेन टेस्टिकल रीजन में देखा जाता है। तो इसमें कोई इन्फेक्शन कारण, कोई सर्जरी के कारण, कोई इसमें कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, इसके कारण भी इसमें बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। और इसके बाद हमारा कुछ और कारण हो सकता है, जैसे जो एडिक्शन होता है, जो पान, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, व इसमें अल्कोहल होता है, गांजा चरस हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा जो सेवन करता है, इसके बैड हैबिट के कारण भी आपका ये जो इजैकुलेशन, ये आपका जो सीमोन है, ये बहुत कम बनता है, जिसके कारण बीर्ज के अंदर सीमोन व हमारा शुक्राणु कम हो जाता है। कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, जैसे कलमान सिंड्रोम हम बोल सकता है, इसमें क्लिनफील्टर सिंड्रोम हो सकता है, इसमें वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन का जो प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे अलग अलग जो कंडीशन के कारण भी बहुत सारा ऐसे आपका जो जेनेटिक बीमारी होता है, उसके कारण क्या होता है, हमारा जो टेस्टिकल रीजन में जो इन्फ्लेशन हो जाता है, उसमें जो मेचुरेशन होता है, उसमें और भी सब कारण इसमें प्रॉब्लम इसमें क्रिएट करता है, जिसके लिए स्पर्म काउंट इसमें कम हो जाता है।
कुछ सिस्टिक फाइब्रोसिस का हम बात करें तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस मेनली हमारा चेस्ट एरिया में, लिवर में अलग अलग जगह होता है, लेकिन ये टेस्टिकल एरिया में भी सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा तो इसमें भी अलग अलग ऑर्गन में, इसके टेस्टिकल रीजन में सेल के ऊपर बहुत प्रभाव करेगा, और इसमें भी आपको स्पर्म बनने का संभावना कम हो जाएगा। तीसरा हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर मतलब हम जो टेस्टिकल रीजन होता है उसके बॉडी का अंदर से भी टेम्परेचर कम होता है, लो होता है, लेकिन जब बहुत मोटा कपड़ा, जींस का कपड़ा बहुत टाइम तक हम पहन के रखेंगे तो धीरे धीरे उसको टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और उसके कारण भी टेस्टिकल रीजन में स्पर्म बनना कम हो जाएगा। जो लोग जिम करता है बहुत लंबा टाइम, तो 10 साल पर से यंग जो स्टार होता है उसको वेरिकोज सेल बहुत जल्दी होता है, तो ऐसे कुछ प्रिकॉशन आपको देखना पड़ेगा, और इसमें इस सब से कारण को आपको देखना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके, खाना पीना, न्यूट्रिशन का ध्यान देना पड़ेगा। जब न्यूट्रिशन आपको कम होगा उसमें भी स्पर्म काउंट कम होने का संभावना होता है। तो ऐसे बहुत सारा अलग अलग कारण हम देखता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमको सीमोन एनालाइज करके देखेंगे कितना परसेंट इसके अंदर हमारा शुक्राणु आए व इसमें स्पर्म आए, उस आपको इसमें हार्मोन का टेस्ट करा जाता है। जो टेस्टिकल रीजन होता है इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी व एक्सरे करके व कुछ ब्लड सैंपल ब्लड का टेस्ट करने के बाद इसको देखा जाएगा। तो ऐसे जो मेडिकेशन होता है, मेडिकेशन में भी आपका कुछ प्रॉब्लम ऐसे जैसे नशा करने का जो आप जैसे आपको बीपी का, हाइपरटेंशन का जो मरीज होता है, कुछ एंग्जाइटी का मरीज होता है, और कुछ जो दवाइयाँ आता है ये भी आपको हमारा टेस्टिकल रीजन में बैड इफेक्ट करता है, जिसके कारण स्पर्म बनना कम होता है। तो जो टेस्ट का बात बता रहे, टेस्ट करके फाउंड आउट करेंगे हम लोग कैसे, क्या कारण है इसको, क्यों आपको स्पर्म काउंट कम हो रहा है, उसको फाउंड आउट करके इसमें हम लोग देखेंगे इसमें कोई नर्व सिस्टम का प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें कोई डक्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो हिसाब से हम नर्व के लिए बहुत अच्छा दवाई होता है। जैसे सेंसुरी नर्व मेनली हमारा बहुत अच्छा काम करता है इसमें, तो उसके लिए हमारा कुछ मेडिसिन जैसे S3 C3 का ग्रुप का होगा, A1 A1 का आपका RE का मेडिसिन होगा, A7 इसमें यूज़ किया जाएगा। कुछ आपको जो स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम होता है, कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम होता है इसमें, उसके ऊपर भी हम काम कर सकता है। जैसे टेस्टिंग में मेनली S2 C2 A3 A1 A1 ये सब मिला के कुछ ड्रॉप बना के अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग इसको देख के और इसको ट्रीटमेंट करता है। कुछ जेनेटिक जो प्रॉब्लम होता है उसमें कुछ परसेंट मरीज होता है, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, कुछ प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल होता है। तो और कुछ सर्जरी का जो प्रॉब्लम हम लोग का जो पैथी है इसमें सर्जरी का जरूरत नहीं होता है, जैसे वेरिकोज सेल होगा और इसे ये सब मेडिसिन में ही रिकवर हो जाए। 3 महीना 4 महीना 5 महीना भी लग सकता है, लेकिन पूरा तरह से जो छोटे छोटे प्रॉब्लम से सॉल्व करके आपको स्पर्म को इंक्रीज करके जो मेल का जो बंधत्व बना है उसको क्योर कर सकता है। आज इतना ही, नमस्कार।